और मैंने घर में कदम रखा तो फ़ोन का नोटिफिकेशन रैंग और एकदम से हार्ट रेट बढ़ गई। फिर फटाफट नाम देखा उस लिस्ट में नीचे, क्योंकि इट वाज नॉट इन अ सॉर्टेड फॉर्मेट कि अगर आपके मम्मी पापा या आपके पापा कोच हैं एंड इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। तो हरियाणा के समाज में खासकर ये बात है कि बीए कौन करता है। जो स्टूडेंट्स 2 से 3 बार फेल हो चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाए हैं या फिर किसी ड्यू टू एनी रीजन बट दे आर प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर उनको अपना ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? द पीपल हु थिंक एचपीएससी इज नॉट ट्रांसपेरेंट, तो उसके लिए फिर आपकी क्या ओपिनियन है? जो लोग ये चाहते हैं कि ये सुनना चाहते हैं कि आपका कितना इसमें रहेगा और कितना मोर ट्रांसपेरेंट अभी हमारा सिस्टम हो चुका है। मैम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने सुना बिल्कुल। पहले भी था, बट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, द सिस्टम कैन नॉट बी मोर ट्रांसपेरेंट, आई वुड से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर अमित टॉक शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अतुल जी, जिनका हाल ही में हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट पर वन ऑफ द टॉप रैंक में उन्होंने सफलता हासिल की है। और आज हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि इनकी पूरी जर्नी कैसी रही है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इन्होंने किस तरीके से काम किया है, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आई फील रियली प्लेजर टू बी हियर, और थैंक्स टू द एकेडमी आल्सो फॉर ऑल द असिस्टेंस। तो सबसे पहले अतुल जी, जब रिजल्ट आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैम एक्चुअली मेरा इंटरव्यू भी उसी दिन था जिस दिन ओके। शाम को मार्क्स अनाउंस हुए। हम्म। सो मैं घर पहुंचा ही था जस्ट, और मैंने घर में कदम रखा तो फ़ोन का नोटिफिकेशन रैंग और एकदम से हार्ट रेट बढ़ गई। फिर फटाफट नाम देखा उस लिस्ट में नीचे, क्योंकि इट वाज नॉट इन अ सॉर्टेड फॉर्मेट, तो उसमें रोल नंबर वाइज ही मार्क्स थे। ओके सो पहले जाके अपने इंटरव्यू के मार्क्स चेक किए, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग माई इंटरव्यू। जी। फिर वो आई सॉ की 17.76 इट शुड बी वन ऑफ दी टॉप, सो इतना मुझे समझ आ गया। फिर फटाफट लिस्ट सॉर्ट करी एंड देन इवेंचुअली इट केम। फिर तो बस खुशियों की लहर ही दौड़ पड़ी, पेरेंट्स आ गए, आशीर्वाद लिया, मिठाई लाए, बधाइयाँ दी, ये बस। ये जो पल है ये बहुत खास होता है उन सभी के लिए जो वेरी ट्रू, पूरे वेरी ट्रू। लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं और इस मोमेंट के लिए हम बहुत वेट करते हैं। यस मैम। तो अतुल जी, जो आपकी बैकग्राउंड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली के बारे में बताइएगा, कौन कौन है फैमिली में, वो भी बताइएगा। मैम मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, भिवानी सिटी में ही मैं पला बड़ा हूँ, स्कूलिंग भी वहीं है मेरी। और मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं। माय फादर इज़ अ पीजीटी इन पॉलिटिकल साइंस, जी जी। मेरी मदर जेबीटी टीचर है। तो शुरुआत से ही एकेडमिक एक्सेलेंस वाज वन ऑफ द कोर एम ऑफ द हाउस होल्ड, कि बिल्कुल। भाई आपको पढ़ना है, अपना काम करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एवरीथिंग इज ओके, मेक श्योर यू डू योर स्टफ गुड। इसके अलावा फिर भिवानी से स्कूलिंग करने के बाद आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ मैंने आई डिड माई 12th फ्रॉम पीसीएम, एंड फिर मैंने आर्ट्स में शिफ्ट किया बिकॉज आई वांटेड अ करियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। सो उसके लिए फिर मैम मैंने बीए इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस करी, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फैमिली में सब लोगों का जो एक एजुकेशनल आपका इन्वायरमेंट रहा है, उसने आपको किस तरीके से हेल्प किया इस प्रिपरेशन में? मैम फैमिली हैज़ बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट एक्चुअली, बिकॉज कि अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं, बिकॉज एक दिन मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था कि अगर आपके मम्मी पापा या आपके पापा कोच हैं एंड इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। युवराज सिंह को सुन रहा था मैम मैं। सो सेम आई रियलाइज कि अगर किसी के पापा टीचर हैं एंड ही इज प्रिपेयरिंग एकेडमिकली, तो एकदम वो रिलेशनशिप ही अलग हो जाता है। फादर एंड अ कोच एंड अ मेंटोर एंड अ टीचर, तो वो कॉन्स्टेंटली फिर आपको पुश करता है, आपको कॉन्स्टेंट स्क्रूटिनी भी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है घर पे ही। तो ऑलवेज शाम को पापा एक बार आएंगे मेरे पास, बैठेंगे, पूरे दिन का हिसाब लेंगे, थोड़ी सलाह देंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल। एंड इमोशनल सपोर्ट ऑफ मदर इज जैसे ऑल्सो अभी इमेंस। अपनी बातें हो रही थी अतुल जी, आपने बताया कि यू आर द डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 12th क्लास ऑल्सो, और यस मैम। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक एजुकेशन को लेकर ये दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। और ऑलरेडी आप हमारे तहसील वेलफेयर ऑफिसर हैं, वर्किंग कार्यरत हैं वहाँ पर। जी। और उसके बावजूद भी अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी आज की एक बार गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उनको लगता है कि अब बस करते हैं, उसके बाद भी ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने जो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा और बैक टू बैक ये सफलता हासिल की है, उसके बारे में भी सर बताएं प्लीज। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि एक एकेडमिक बैकग्राउंड में मुझे पलने बढ़ने का मौका मिला। सो 12th में आई वॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरे कॉम्बिनेशन थे, नॉन मेडिकल। सो आई स्कोर 97, एंड फॉर्चुनेटली
आई गॉट गुड मार्क्स, तो मैं फिर डीयू में शिफ्ट कर पाया। और उस टाइम मैम ये होता था कि अगर आपको आर्ट्स में शिफ्ट करना है फ्रॉम द साइंसेज, आपको कुछ परसेंटेज गिव अप करने होते थे। सो आई हैड टू गिव अप 2% फॉर द एडमिशंस इन ह्यूमैनिटीज़। तो वो भी हेल्प किया मैम, इवेंचुअली माई मार्क्स हेल्प्ड मी। फिर मैम जब मैंने बीए ली इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तो हरियाणा के समाज में खासकर ये बात है कि बीए कौन करता है। ये कौन करता है, बीए बिल्कुल। इसका मतलब बच्चे से साइंस नहीं चली क्या, या या फिर फिर पढ़ाई में थोड़ा हाँ सा पढ़ाई बिलो में थोड़ा। एवरेज है। हाँ, बट द एटीट्यूड इन डीयू अबाउट ह्यूमैनिटीज वो काफ़ी अलग है। इससे जो हमारे दर्शक हैं उनको ये भी खासकर पता चलेगा कि आर्ट के जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो जी। भी एक बहुत अच्छा स्कोप है जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर। हाँ जी मैम। तो अभी अतुल जी हम चलते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, आपने कितने टाइम से आपकी ये जर्नी रही है, और प्रीलिम्स को लेकर हम आपने क्या क्या टिप्स फॉलो किए हैं, क्या क्या बुक लिस्ट आपकी रही हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स को लेकर आप एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैम एक्चुअली प्रीलिम्स हैज बीन बैग ऑफ मिक्स फीलिंग्स फॉर मी, बिकॉज जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज स्ट्रगलिंग विद द एमसीक्यू एप्टीट्यूड, आई वुड ओके। से कि कंटेंट हमारे पास है, या तो उसको राइट टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहे, या एग्जाम प्रेशर में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। या ऑब्वियस जो लॉजिकल रीजंस हम लोगों को एग्जाम में दिखते हैं वो मिस कर जाते हैं हम लोग। तो विद ईयर्स मैंने रियलाइज किया कि कंटेंट के अलावा फ्रॉम द बेसिक बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ल्यूसेंट, जीसी लियोंग फॉर ज्योग्राफी, बिल्कुल। उसके अलावा आपका एप्टीट्यूड और एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटीज, उस पर काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने कुछ ऐसे एस्पिरेंट देखे हैं जो इस साल यूपीएससी इंटरव्यू दे के जस्ट अनफॉर्चुनेटली बाहर होते हैं, एंड दे जस्ट गिव अ प्री इन अ स्पैन ऑफ 20 days एंड दे पास इट अगेन। इसका मतलब नॉलेज का गेम है पर उतना भी नहीं है, इट्स अबाउट द एप्टीट्यूड। बिल्कुल। सो स्टैंडर्ड सोर्सेज ही थे मैम मेरे, बेसिक एनसीईआरटीज, खासकर एचपीएससी फोकसेस मोर ऑन एनसीईआरटीज एंड बेसिक साइंस ऑल्सो, क्योंकि यूपीएससी में आपको इतना बेसिक साइंस देखने को नहीं मिलता जितना एचपीएससी देती है। और एनसीईआरटीज बेसिक बुक्स के अलावा मैम द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, कि यू गेट द लॉजिक। आप एमसीक्यू देखिए, खासकर एकेडमी की एक सीरीज है पीवाईक्यूज की, बिल्कुल। एचपीएससी की, जी जी जी। रिलीजियसली मैंने वो फॉलो करी, हर सब्जेक्ट को तोड़ा और हर सब्जेक्ट के सोर्स को देखा कि हिस्ट्री में कहाँ से कमीशन जो है वो टारगेट कर रहा है क्वेश्चन, साइंस में कहाँ से, एक्सेट्रा। तो वो सो इट इज़ अ अतुल ग्रेट जी डील। जो अपनी अकेडमी है डॉक्टर अमित अकेडमी, वो उनसे आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और आपको आपकी इस जर्नी में उनका क्या रोल रहा है, एक बार उसके बारे में भी हम बात करते हैं। मैम एक्चुअली आई स्टार्टेड पोस्ट माई ग्रेजुएशन ओनली, मैं 2021 से प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड फॉर्चुनेटली इनिशियली आई अटेम्प्टेड माई फर्स्ट प्री विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ द अकेडमी ऑल्सो, बट ये 2022 में व्हेन आई पास्ड माई फर्स्ट एचसीएस प्री, ओके। तो तब मैं अकेडमी से जुड़ा था। एंड इवेंचुअली इट क्लिक्ड, कि मुझे समझ आ गया कि हाँ यहाँ मेहनत हो रही है, कंटेंट जो है एकदम टू द पॉइंट है और गाइडेंस है। सो इवेंचुअली मैं आज तक एकेडमी से जुड़ा रहा, एंड आई हैव सीन एंड वॉच्ड एंड एनालाइज्ड वेरियस कोर्सेज ऑफ द एकेडमी। द ऑनेस्ट ओपिनियन इज दैट आई पिक एंड चूज, कि कुछ जो सब्जेक्ट हम खुद कर लेते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, बिल्कुल। कुछ में हमें हेल्प की जरूरत होती है। और स्पेशली द करंट अफेयर सीरीज ऑफ द एकेडमी, जहाँ पीआईबी को स्पेशल फोकस दिया जाता है, एंड एचपीएससी गिव्स अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दी गवर्नमेंट एजेंसीज जो करंट अफेयर्स देती है। सो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में एकेडमी हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, और जो स्पेशलाइजेशन थी एकेडमी की टुवर्ड्स एचपीएससी, उसने भी बहुत हेल्प की, because we could predict questions in pre also and in mains also. So it was fabulous for me. One more thing, Atulji, when students prepare and they have very family pressure also, social pressures and self doubts also. तो आई होप आपने भी ये चीज़ें सारी फेस की होंगी, आपने इनको कैसे ओवरकम किया। मैम जर्नी में सेल्फ डाउट्स तो देखिए आएंगे ही आएंगे, अनलेस अनटिल यू हैव बीन लकी इनफ टू पास इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। Yes. सो मैम डाउट्स का तो ये था कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली टॉक टू योर फ्रेंड्स, आपके नियर डियर वंस, खुद से भी बात करनी होती है आपको, बिल्कुल। आपके मेंटर्स भी गाइड करते हैं, अमित सर भी गाइड करते हैं। एंड जो फैमिली प्रेशर है उस मामले में कहूँगा कि मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट था, बिकॉज माई पेरेंट्स हैड बीन अवेयर ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ एकेडमिक जर्नीज। तो वो हमेशा से एफर्ट पे फोकस करते थे, एंड अगर उनको लगता था कि एफर्ट इनफ नहीं है वो पॉइंट आउट करेंगे, अगर उनको लग रहा है एफर्ट इनफ है, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, दे वुड स्टिल पैट माई बैक एंड से वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू। सो वो जो बैलेंस था, इट एक्चुअली रियली हेल्प्ड मी टू कोप अप विद द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस। एक वन मोर थिंग अतुल जी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको लगता है कि 12 से 14 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, और या फिर 8+8 वाला अगर हम बात करें कि 8 घंटे की अगर अच्छी एजुकेशन अगर हम प्रिपरेशन में करते हैं, तो आपने कौन से स्टेप को फॉलो किया है। मैम इसमें
I religiously believed in the philosophy of Atomic Habits, बुक है जेम्स क्लियर की, जी जी। हैबिट बिल्डिंग पे। तो उसमें उसके जो वो थे टूल्स, हम्म, उसमें कुछ था कि यू इनिशियली स्टार्ट स्मॉल बिकॉज बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। डेफिनेटली स्मॉल इज हाँ, ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सो इट वाज ऑलवेज अबाउट स्टार्टिंग एट द राइट टाइम। अगर आपने आज डिसाइड किया कि आपको 10 बजे एक सेशन लेना है, तो 10 बजे ही आप टेबल पे होने चाहिए और फोन आपका होना चाहिए साइड में। तो आई डिसिप्लिन। यूज टू डिवाइड माई डे इनटू सेशंस ओनली, ओके। और सेशंस वेरी कर देते थे और उसमें मैं प्रैक्टिकल भी रहता था। आई डोंट बिलीव इन स्टडिंग 12 14 16 आवर्स अ डे, नहीं हो पाता मुझसे, तो नहीं हो पाता। और क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जी जी। एंड आई वॉज ऑल्सो एंगेज्ड इन माई जॉब। तो स्पोर्ट्स के बारे में भी अभी आपने बताया, तो आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, खासकर चेस और क्रिकेट में। जी तो मैम। एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो वाला जो एक टेम्परामेंट है उसको किस तरीके से लेते हैं आप? कैसे हेल्प किया है स्पोर्ट्स के जो एक टेम्परामेंट ने आपको प्रिपरेशन के दौरान? मैम स्पोर्ट्स मैं कहूँगा कि इक्वली इम्पोर्टेंट था। अगर मैंने आज हिस्ट्री पढ़ी है, लूसेंट पढ़ी है, हम्म। आई एम डन विद माई ब्रेन। जी। मेरा फ्यूज हो गया, उड़ गया है बेसिकली। हम्म। तो अब मुझे जाके स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा, आउटडोर एक्टिविटी ही करनी पड़ेगी टू जस्ट काम माई बॉडी डाउन, टू रिफ्रेश माई सेल्फ। तो स्पोर्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैं क्रिकेट खेलता था आउटडोर, बैडमिंटन खेला मैंने सेमी प्रोफेशनली आई वुड से, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर फुटबॉल खेलता था। चेस वॉज एन इंडोर हैबिट दैट आई एक्वायर्ड 2021 में। आई स्टार्टेड चेस आफ्टर द कोविड वेव। उसमें ऑनलाइन चेस हम लोग खेलते थे, स्पेशली chess.com आई यूज टू यूज़। तो जब भी होता था कि व्हेन यू आर स्टक समवेयर या यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, आपको कॉन्टिन्यूसली अपने ब्रेन को फिर भी ट्रेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर वो चेस से करता था। यू गेट एंटरटेन्ड ऑल्सो, एंड स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कुछ चीज़ें मिल जाती थी। आउटडोर के लिए मैं स्पोर्ट्स खेलता था मैम। क्रिकेट वॉज प्राइमरी, बट मैंने बैडमिंटन खेला है, फुटबॉल खेला है। तो दिन का एक हिस्सा मेरा फिजिकल एक्टिविटी का ज़रूरी था टू रिफ्रेश माई सेल्फ, और उसको मतलब एक पर्सनैलिटी। अतुल जी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने भी वैसे किया, तो उस टाइम पे, उस दौरान आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? आप सेम टाइम पे आप जॉब भी कर रहे हैं, और वर्क प्रोफाइल के बारे में भी अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। अब मैम मैं अभी करंटली तहसील वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ इन द सेवा डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो इस दौरान मेरा बेसिक काम है स्कीम्स का ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम लोग बेसिक बेनिफिशियरी स्क्रूटिनी करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो निवारण हो सकता है वो करते हैं, और इंटर डिपार्टमेंटल कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो वो करते हैं। अभी कोई ऐसी रिसेंटली स्कीम्स बता पाएंगे जिस पे आपने अभी काम किया है? यस हाँ। मैम। मैम बेसिकली हम लोग फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना इज अ रूटीन स्कीम दैट वी डू। इसमें 41,000 टू 71,000 रुपए मिलते हैं हर ओके। उस फैमिली को जिनकी इनकम 1,80,000 तक है, ओके। हर फैमिली को। और एक स्कीम है मुख्य सामाजिक समरसता योजना ऑफ हम्म। सीएम ऑफ हरियाणा। उसमें इंटरकास्ट मैरिज पे इफ एन एससी मैरिज अ ओके। नॉन एससी, उनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो देर ये इज ऑल्सो स्कीम ऑफ पंचायत प्रोत्साहन राशि। ऐसी पंचायतें जो फॉर द शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और अंत्योदय लोगों के लिए अच्छा काम करती हैं, उनको फाइनेंशियल इट असिस्टेंस मीन्स मिलती है। आप सोसाइटी में जो इक्वालिटी वाला अपना है उस पर भी आप काम कर रहे हैं, यस डायरेक्टली मैम, इनडायरेक्टली, डेफिनेटली। तो एक अच्छा रोल अदा कर पा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे अतुल जी, जो मेंस को लेकर आपकी आंसर राइटिंग आपने कैसे प्रैक्टिस की है, उस स्ट्रेटजी के बारे में एक बार अपने स्टूडेंट्स को बताएं। मैम एक्चुअली माई मेन्स आंसर राइटिंग काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हुई है सिंस द इंसेप्शन ऑफ एआई। हाँ, तो मैं पहले करता था, आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इवेल्युएटर्स, सजेशंस, टॉपर कॉपीज। अब मैं धीरे धीरे करता हूँ कि व्हेन आई राइट आंसर्स, आई राइट क्वेश्चंस, आई ऑल्सो अपलोड देम टू द एआई टूल्स ऑफ चैट जीपीटी और जेमिनाई। और उनको मैं धीरे धीरे ट्रेन करते करते ऐसा टाइम हो गया है कि आई फील कि उनको पता है कि उनको क्या चेक करना है, कितना सजेशन देना है, एंड आई ऑलवेज फाइन ट्यून देम। अपार्ट फ्रॉम दैट द ह्यूमन इवेल्युएशंस स्पेशली ऑफ द एकेडमी ऑल्सो, उन पे भी इक्वली ट्रस्ट करना जरूरी है, बिकॉज यू ऑलवेज नीड अ ह्यूमन इंटरफेस इन बिटवीन। तो जब से मैम एआई और ब्रीफ कोर्सेज ऑफ द एकेडमी मिले हैं, तो मैं कॉन्टिन्यूसली ट्राई करता हूँ कि हर कंटेंट को मैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी जॉब के लिए गवर्नमेंट अकाउंट्स वाज नेसेसरी, तो मेरे पास हर टॉपिक पे इंट्रोज, मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स ऑफ द बॉडी और कंक्लूजन्स रेडी थे। मतलब आप मेरे नोट्स देखेंगे, देवर 70 पेजेस के नोट्स होंगे अकाउंट्स के, एंड एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर कि मैं इंट्रो उठा के रख दूँ। अभी जैसे आपने बताया नोट्स, तो क्या सेल्फ स्टडी में जो आपके खुद के नोट्स हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं? क्या हर एक कैंडिडेट को अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने चाहिए, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन है जो आपको बेटर है? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम इसमें दो राय है मेरी। बिल्कुल। पहला तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम्म। तो नोट मेकिंग इज नॉट नेसेसरी।
क्योंकि यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कंटेंट और उसको एक टाइम फ्रेम में रिप्रोड्यूस करना है। उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है तो हाँ, हर तो ईच एंड नहीं एवरीथिंग करना आप चाहिए वो, यू बिल्कुल कैन नॉट या जस्ट सिंपली कीप राइटिंग। बिल्कुल तो प्रीलिम्स के लिए मैं कहूंगा आप सिर्फ पढ़ें, उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, सिंपल, ओके डोंट कॉम्प्लिकेट। हाँ, जब बात मेंस की आ रही है तो आपको एक कोरे पेज पे कंटेंट रिप्रोड्यूस करना है। उसके लिए आपको आइडियाज आने चाहिए, आपके मन में एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो वो आएगा जब आप हर टॉपिक के मेंस के नोट्स प्रिपेयर करेंगे, खुद से लिखेंगे, हर टॉपिक को डाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके बुक में जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है नॉट इन एन आंसर राइटिंग फॉर्मेट। बिल्कुल तो आप उसको ब्रेक डाउन करें। टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो वेरी हाँ, यस इंपॉर्टेंट यस फैक्टर यस, कि बिल्कुल। आपने एग्जाम से पहले कितने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं टाइमली क्या आप मैनेज कर पाए हैं यस, तो वो चीज़ भी एक बार हाँ जी, हाँ जी। तो आंसर राइटिंग मैं कहूंगा मेंस में कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बट रिप्रोड्यूसिंग द कंटेंट इन अ टाइम लिमिटेड मैनर, बिल्कुल उसका बहुत रूल है। तो आप आंसर लिखें, आप उसको टाइम, अब क्या हुआ कि हमारे में वी हैड 10 क्वेश्चंस टू बी रिटन इन 3 आवर्स, विच इज वेरी कंफर्टेबल। एंड इन द रिसेंट HCS ऑल्सो, HPSC वुड बी डूइंग द सेम थिंग, बिल्कुल बिकॉज इन UPSC आपको 20 सवाल मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, डबल हो गया है, एंड द वर्ड लिमिट इज ऑल्सो हायर। सो HPSC इस मामले में इज वेरी कंफर्टेबल, आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा मेंस में मोस्टली, तो यू वुड बी मोर कंफर्टेबल। लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली एक थिंकिंग माइंड में रहना पड़ेगा, और थिंकिंग माइंड में रहने के लिए आपको ऑलरेडी उस फॉर्म में कंटेंट आपका सेव करके रखना पड़ेगा, और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ी, या आपने डायग्राम्स मिस कर दिए, या आपने एक मोनोटोनस कंटेंट लिख दिया जिसके बीच में ना टेबल आ रही है, ना डायग्राम आ रहा है, ना फ्लो चार्ट आ रहा है, तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बट वो जो मार्जिन है छोटे छोटे, मार्जिन्स हैं वो चले फिर जाएंगे। चले जाएंगे पेपर अटेम्प्टेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट आप है, किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट इफ करते आई हैं वुड गिव वेटेज तो 100% में से 30% वेटेज आई वुड गिव टू हैंड राइटिंग एंड पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। रिप्रेजेंटेशन हाँ, कंटेंट का 50% आई वुड गिव। सो अतुल जी हमने प्रीलिम्स के बारे में बात की उसके बाद मेंस के बारे में बात की अब आती है बारी इंटरव्यू की एक ऐसा फेज होता है हर किसी एक्सपीरियंस के लिए जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट्स लगाने होते हैं आपका इंटरव्यू फेज कैसा रहा और वो एक्सपीरियंस भी साझा करें आपने जब इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से वो सारी जर्नी आपकी है वो बताएं मैम, फर्स्टली तो मैं ये स्वीकार करना चाहूँगा कि आई हैड ऑलरेडी गिवन वन ऑफ द इंटरव्यूज फॉर अ पोस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आई वॉज अ लिटिल बिट बेटर प्रिपेयर्ड आई वुड से, ओके क्योंकि बेसिक्स जो इंटरव्यू के थे वो मेरे हो चुके थे लगभग 1 साल पहले। सो स्क्रैच से नहीं करना पड़ा, दैट वॉज द बेटर पार्ट। उसके अलावा जब इंटरव्यू की कॉल आई, इट वॉज अराउंड 14 Feb, तो हमें मिले थे लगभग 15 दिन। तो 15 दिन में माई फर्स्ट प्लान वॉज कि मुझे डायमेंशंस कितने कवर करने हैं। तो जब पहली शाम को मैं बैठा तो मैंने उसको डायमेंशंस में डाइसेक्ट किया कि इंट्रो प्रिपेयर करना है बेसिक। अब इंट्रो में HPSC की गाइडलाइंस है कि आप नाम नहीं बता सकते, कॉलेज नहीं बता सकते, आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकते, मदर फादर का प्रोफेशन, उनका काम नहीं बता सकते। सो उस वे में इंट्रो प्रिपेयर किया कि कैसे न्यूट्रल एक इंट्रो बनाया जा सकता है। फिर आप इंटरव्यू को, उसको इंट्रो को डाइसेक्ट करिए वेरियस डायमेंशंस में, डायमेंशंस तोड़े। फिर जो जॉब प्रोफाइल है उसका एक डायमेंशन बना कि सिंस इट वाज फॉर ट्रेजरी ऑफिसर, इट वाज अ टेक्निकल पोस्ट, तो उसके बेसिक्स आपको कवर होने चाहिए। सो आई ब्रॉक इट इनटू दी वेरियस, कितनी भी डायमेंशन हो सकती थी, मेरी हॉबीज की डायमेंशन। मैंने पहले या दूसरे दिन तक डायमेंशंस लिखे, फिर मैंने हर दिन हर एक डायमेंशन को पकड़ के कंटेंट किया और मिरर प्रैक्टिस करी। एंड आई टोल्ड अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स कि भाई शाम को बैठो एक बार, विल टॉक, यू आस्क मी क्वेश्चंस, मैं तुमको आंसर दूंगा, गिव मी फीडबैक्स। एंड ऑल्सो दी IGP प्रोग्राम ऑफ द एकेडमी, उसने भी काफ़ी हेल्प करी, बिकॉज देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ अस, रेगुलर क्वेश्चंस आते थे, कंटेंट आता था, करंट अफेयर्स का कंटेंट हो गया, ब्रीफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आए थे उस दौरान, उसका कंटेंट हो गया, एंड दी मॉक इंटरव्यू ऑल्सो। सो इट इवेंचुअली इट कल्मिनेटेड इनटू द बेटरमेंट ऑफ द इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब मॉक इंटरव्यू की बात आती है तो एकेडमी की तरफ से जो फीडबैक मिला आपको तो उसको फिर आपने किस तरीके से लिया और उस फीडबैक से फिर आपको कैसे हेल्प हुई सर फाइनल इंटरव्यू के टाइम जी मैम, फर्स्टली कि मुझे जितना नर्वस होना था वो मैं एकेडमी इंटरव्यू हो गया था। ओके सो एज दे से ना कि यू ब्लीड एट होम इन प्रैक्टिस, सो यू डोंट ब्लीड इन द वॉर। तो अमित सर से इनिशियली मैं मिला पहले 20 तारीख को 1-on-1 कॉन्वर्सेशन के लिए। सो जाते ही अमित सर ने मुझे बोला कि आओ बैठो सामने, विल स्टार्ट। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, कुछ नहीं करके आया था मैं, आई वॉज नर्वस ऑल्सो, ब्रीथिंग हैवीली। अमित सर ने सवाल पूछने शुरू किए। सो सवाल पूछते 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 इट वेंट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद उन्होंने फीडबैक दिए कि भाई तो सांस ले लो, बी काम, ठीक है, बिल्कुल भागना नहीं है, भागना आराम से बोलो, कंटेंट है तुम्हारे पास, एक्सप्रेशन ठीक है तुम्हारे, चल जाएगा काम, जस्ट ये 4-5 एस्पेक्ट है, इन पे काम कर लो।
करंट अफेयर्स कर लो, बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, और जो बेसिक हैं ग्रेजुएशन के कुछ बेसिक्स हैं उनको देख लो एक बार, एंड आपका मॉक 3 दिन बाद है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड कम। ठीक है, तो फिर मैं मॉक में गया, मॉक इंटरव्यू हुआ, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन एट अ लेसर एक्सटेंट, कि थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो द मेजर फीडबैक्स जो मुझे मिले वो थे कि एक तो आप थोड़ा धीरे बोलें, बी काम, आपका जो डिमीनर है वो कोशिश ना करें, वो दिख जाएगा। अगर आप नेचुरली ही काम है, धीरे बोल रहे हैं, अगर आप यू आर एट ईज, तो वो इंटरव्यू में दिख जाएगा। कोई ऐसा फनी मोमेंट रहा हो आपका जो मॉक इंटरव्यू के दौरान आप वो शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, सो हाँ, तो द चेयरपर्सन ऑफ द मॉक आस्क्ड मी फैक्चुअल क्वेश्चन, उन्होंने 3-4 फेक फेक के साइंस के फैक्चुअल क्वेश्चंस फेंके, एंड आई कुड नॉट आंसर एनी ऑफ दोज, सो आई जस्ट स्माइल्ड एंड सेड कि सर प्रीलिम्स के लिए पढ़े थे एंड आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। सो इन द फीडबैक ही वाज जस्ट सजेस्टिंग मी कि it's okay that you haven't studied it, but just don't say it, own your mistakes and you will be fine. So also, and the one more thing that I got was कि I was loud enough. I was speaking loud, so they said कि don't intimidate us, हम पे मत आओ, पिच को आप थोड़ा सा मेंटेन just करो, lower the pitch down and pushy मत हो, because and one more thing they said was कि अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछोगे तो वो भी बताएंगे कि आप जो है वो थोड़ा पुश करते हो बात करते हुए, यू परसुएड करने के चक्कर में आप पुश करते हो। पुश कर जाते हैं। हाँ, मैं कहा यस डेफिनेटली आई हैव गॉट द फीडबैक, तो इस पे भी फिर मैंने काम किया। इट मीन्स जो छोटी छोटी फीडबैक्स आपको मिली हैं आपने उन पे काम किया और जो फाइनली आपका रिजल्ट सामने है। एक सर करंट अफेयर्स के बारे में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इंटरव्यू के टाइम पे करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा है, और जब हम आपके क्या सोर्सेज रहे हैं करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए? Ma'am, initially during my preparation, I was following newspaper also, and one of the magazines of the institutions also from Delhi. तो वो मैंने किया, and soon I realized कि जितना टाइम हम दे रहे हैं, the input output ratio is not balanced. And when I attempted some HCS papers also, तो मुझे पता चला कि करंट अफेयर्स यूजुअली पूछे जा रहे हैं गवर्नमेंट सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल द PIB और द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज दैट हैव बीन। हाँ, तो फिर और अमित सर भी करा रहे थे कोर्सेज, तो अमित सर ने भी पिवट किया टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सोर्सेज, तो फिर मैंने एकेडमी की मैगजीन्स उठाई, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, स्पेशली फोकस किया हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स थी उनके जो करंट अफेयर्स आते थे डेली, वो अमित सर कंपाइल कर देते थे मंथली मैगजीन में भी और डेली भी, तो उनको हम लोग कर लेते थे। काफी टाइम सेविंग प्रोसेस रह के आपको मतलब सारा चीजें हेल्प हाँ, एकदम कंटेंट ऑर्गेनाइज होके और इम्पोर्टेंट कंटेंट, और पढ़ते पढ़ते आपको ये भी रियलाइज हो जाता है कि हाउ मच कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट एस्पेक्ट, कि कुछ एस्पेक्ट जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम लॉन्च हुई है, लाडो लक्ष्मी योजना वाज लॉन्च, तो आपको ये बताया कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको देखने हैं, कब लॉन्च हुई इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, किस डिपार्टमेंट की इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हो गए प्रीलिम्स के लिए। सो यू मार्क देम इन अ मैनर कि आप इसको प्रीलिम्स से पहले रिवाइज करते हैं। इसके बाद वाला एस्पेक्ट हो गया मेंस का, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, मल्टी डायमेंशनल इश्यूज क्या केटर करेगी, कमियां क्या हो सकती हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, और विमेन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, विमेन के और इश्यूज कौन से लिंक, फिर उसको आप अलग करेंगे। अब बात आती है D-Day की, इंटरव्यू की। जी, वो सारा दिन आपका कैसा रहा था, और उसमें इंटरव्यू के दौरान जो पूछे गए क्वेश्चंस थे, बोर्ड कौन सा था वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस रहा था उसको शेयर करें। मैम, आई वॉज एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू विद द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ हरियाणा। तो 8 बजे वॉज द रिपोर्टिंग टाइम, तो हम लोग 8 बजे पहुंच गए सुबह, मैंडेटरी फोटोज क्लिक किए विच वर टू बी यूज्ड। सो फिर उसके बाद हमें 8-8:15 बजे तक बुला लिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उस टाइम वी वर टोल्ड कि अब आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो फिर DV हुआ, एंड माई रोल नंबर वॉज लास्ट सेकेंड बिफोर लंच, सो आई वॉज इन फॉर एटलीस्ट 4 hours, मुझे पता था। तो बेसिक DV हुआ, हम लोगों को नीचे बैठाया गया, एंड द फीलिंग वॉज मोर ऑफ एक्साइटमेंट रादर देन नर्वसनेस इनिशियली। तो बच्चे मिल रहे हैं, सब ब्राइट स्टूडेंट्स, सब इंटरव्यू गिवर्स, सब प्रिपेयर्स, तो हम लोग बात किए जा रहे हैं, मल्टीपल रीजन से आए हैं, कोई हरियाणा से, कोई नहीं भी है, तो वो सब बातें की, रिलैक्स हुए, और इवेंचुअली जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे then the nervousness started to kick in, और फिर वो हुआ। तो it was more about talking to people, कौन से बच्चे हमारे साथ हैं, the peer students, and the atmosphere among students was also very helpful. I was surprised because we were all competitors to be honest. बिल्कुल। लेकिन वहाँ कोई भी as competitors behave नहीं कर रहा था, क्योंकि सर ये लेवल ये शो करता है कि आप इंटेलेक्चुअली और मेंटली आप कितने मैच्योर हैं। डेफिनेटली, एंड क्रेडिट टू ऑल द पीपल देयर
सब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे, सब लोग असिस्ट कर रहे थे, एक दूसरे को सजेस्ट दे रहे थे, आस्किंग पीपल, कंफर्ट कर रहे थे अगर कोई नर्वस हो रहा था तो। वेरी ह्यूमन, वेरी कॉर्डियल बिहेवियर फ्रॉम एवरीबडी। ऐसे ही कैंडिडेट्स जो सिलेक्शन के लिए हमें जी, चाहिए होते हैं, यस यस डेफिनेटली मैम। क्योंकि तो बिना कोऑपरेशन के तो सर हम सोसाइटी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। 100%, तो जो 100%। क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड की तरफ से, यस मैम। सो इसके बारे में आई वाज, सिंस इट ऑलवेज मेरे दिमाग में चलता रहता है, इट स्टिल रिंग्स इन माय हेड ओके, बिकॉज दोस 15-18 मिनट्स वर द स्लोएस्ट 15-18 मिनट्स दैट आई हैड एवर स्पेंट। सो तो एक तो मैं कमीशन को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा और थैंक करना चाहूँगा कि द प्रोसेस इज़ वेरी 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 स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, द कंडीशन दैट कि आप अपना नाम नहीं बता सकते, आप कहाँ से आए हैं वो नहीं बता सकते, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी नहीं बता सकते, आप अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं बता सकते, सो कि आपका जो भी आइडेंटिटी है वो इंटरव्यू में बायस क्रिएट ना कर सके। इट हैज़ टू बी योर पर्सनैलिटी ओनली। तो जब हमें बोर्ड के लिए एंटर किया गया तो हमें सबसे पहले 4-4 के सेट में बुलाया गया टू पिक अ चिट। ओके, चिट में हमें बोर्ड नंबर दिया गया, अब खुद चिट पिक करनी है, 4 बच्चों ने चिट पिक करी, चारों को एक एक बोर्ड मिल गया। देयर वर 4 बोर्ड्स। तो बोर्ड वाज डिसाइडेड देन एंड देयर, और किस बोर्ड में कौन से चेयरपर्सन है, कौन मेंबर्स हैं, ये भी किसी को नहीं पता। सो वेटिंग रूम में हम लोगों को बिठा दिया गया। एंड माई बोर्ड, स्पेशली द बोर्ड 2, अब उस तक बोर्ड 2 ही है, वो कोई नहीं जानता उस बोर्ड का क्या है। द बोर्ड 2 वाज स्लोअर, वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे। तो देयर वर ऑलरेडी 3 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी। तो वहाँ बैठना है, और वहाँ बैठना है जस्ट सीइंग पीपल गोइंग इन एंड कमिंग आउट नर्वसली। वो दैट वाज द ट्रिकीस्ट फेज आई हैड एवर सीन। अब हम लोग बैठे हुए हैं एंड द पीपल आर गेटिंग नर्वस ऑल्सो, फिर हम लोगों को बुलाया जा रहा है, तो वो नर्वसनेस वहाँ से किकिंग शुरू हुई। बिकॉज अभी तक मैं रिलैक्स था, आई वॉज टॉकिंग टू पीपल, मुझे पता था 4 घंटे लगेंगे, कोई फायदा नहीं है अभी चिंता करके। तो इवेंचुअली द मोमेंट केम एंड द कैंडिडेट बिफोर मी वो अंदर गए, और उनके अंदर जाते ही मेरे पैर सुन होना शुरू हो गए। And I had been the one of the better candidates to express myself, so I was thinking कि यार कर तो मैं लूँगा, but I have to execute everything that I know and the personality that I have. तो मैं सबसे पहले अपनी सीट से उठा, I asked for water and calmed myself down. 15 मिनट उनका इंटरव्यू चला होगा, and then the bell rang. और जब बेल रिंग हुई तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग माई सेल्फ से गुड आफ्टरनून, बिकॉज गुड आफ्टरनून हो चुकी थी एंड आई डिडंट वांट टू से गुड मॉर्निंग और एनीथिंग। सो आई स्टिल रिमेंबर वो दरवाजा खुलने से पहले सिंग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एंड आई वेंट इनसाइड। आई वाज नर्वस, टू बी ऑनेस्ट आई वाज नर्वस एट दैट मोमेंट। तो फिर आई ग्रीटेड एवरीबडी। देयर वर 4 members, the lady chairperson was there, and there were 3 male members also. So the first question was obviously on बताइए अपने बारे में। So then I gave the basic intro that I am a graduate in economics and political science. I am working in this field because job title नहीं बता सकते, department नहीं बता सकते। So I said about my work, and then I said कि beyond work I like to play rapid chess online, and I also like to do cricket commentary in local tournaments. So I strategically put these 2 hobbies कि एक indoor हो जाए, एक outdoor हो जाए, एक expressive हो जाए, एक strategic हो जाए, और इट शुड ऑल्सो क्रिएट सम इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ द इंटरव्यूअर, बिकॉज लंच का टाइम है, मुझे पता है या तो मैं उनको एंटरटेन कर सकता हूँ या मैं एवरेज मार्क्स लेके बाहर आ सकता हूँ। सो आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू गिव इन द एनर्जी कि मैं बात करना चाहता हूँ, और आप लोग जिस भी डायमेंशन पे करना चाहें करिए। फिर सबसे पहले इट स्टार्टेड विद द ट्रेजरी क्वेश्चन। द ट्रेजरी स्पेशलाइज जो मेंबर थे उन्होंने पूछे कि आप अकाउंट्स के बारे में क्या जानते हैं, बिकॉज इन माई ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अकाउंट्स नहीं पढ़े थे। सो आई वॉज ऑनेस्ट राइट देयर, मैंने बताया, मैं सर आई हैव स्टडीड इन माई ग्रेजुएशन, आई स्टडीड इट फॉर दिस एग्जाम ओनली। वहाँ से एक्सपेक्टेशन सेट हो गई, दैट बिकेम ईजियर। सो उनके सवाल भी फिर उस हिसाब से मॉडरेट हो गए। उन्होंने पूछा क्या आता है, सम टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, कुछ बताए कुछ नहीं बताए, कुछ में गेस्ट परमिशन लेके मैंने गेस्ट ले ली। इस सब में इंपॉर्टेंट ये था कि मेरा डिमीनर काम रहे, आई शुड नॉट शो दैट आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल और आई एम गेटिंग नर्वस। हाँ, तो आपको ना कहना है तो भी उसका कहने का सलीका क्या था, आप कितने काम थे, आप क्या डिमीनर पेश कर रहे थे, आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस तो खराब नहीं हो गए थे। ये छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा ध्यान था, नॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। सो उन्होंने कहा दैट वाज द टफेस्ट पार्ट, बिकॉज टेक्निकल सवाल थे, मैंने नहीं करे थे, तो मुझे वो बाउंसर हैंडल करने थे बस। देन केम टू द सेकंड बोर्ड मेंबर हु वाज काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, ही वाज मोर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स आईआर। पॉलिटिकल साइंस वाज माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो उन्होंने फिर मेरे से रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पूछा, नेचुरली विच वाज द केस। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुई, रशिया यूक्रेन, इंडिया चाइना, एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो खासकर यूएस का रोल, एंड इट वाज मोर एनालिटिकल रादर देन फैक्चुअल, एंड ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग माय ओपिनियंस कि व्हाट डू यू थिंक।
मुझे ये मत बताओ कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बिकॉज उनमें मैं ये नहीं कह सकता सर आई नीड टू रीड इट अप, बिल्कुल। बिकॉज इट वॉज ओपिनियन कि तुम क्या सोचते हो. सो फिर वो हैंडल किए. देयर आई वाज, इट हेल्प्ड मी बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली reading about IR. I watch news, especially the vintage section of Palki Sharma ma'am. I watch every night. So it helped me. I had opinions on everything. Okay. कुछ अच्छे कुछ बुरे कुछ नहीं मज़ेदार कुछ मज़ेदार, तो इट वेंट वेल आई वुड से. और देयर वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन आल्सो कि इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट कितना है. आई थिंक इट वाज हिज वे ऑफ हियरिंग सॉरी फ्रॉम मी. सो मैंने उनको प्यार से बोला, मैं क्या सर सॉरी. The people who think HPSC is not transparent, तो उसके लिए फिर आपकी क्या ओपिनियन है? जो लोग ये चाहते हैं कि ये सुनना चाहते हैं कि आपका कितना इसमें रहेगा और कितना मोर ट्रांसपेरेंट अभी हमारा सिस्टम हो चुका है, खासकर इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए। मैम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सुना बिल्कुल। पहले भी था, बट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, द सिस्टम कैन नॉट बी मोर ट्रांसपेरेंट आई वुड से, बिकॉज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि यू आर रैंडमाइजिंग एवरीथिंग. एवरीथिंग इज रैंडमाइज्ड. कैंडिडेट को आपने एक ऑर्डर में बुलाया है, पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, विच इज द बेस्ट पार्ट. यू डू द डीवी फर्स्ट, ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो वही नोट डाउन हो जाए, बाद में किसी की सीट ना खाई जाए. बिल्कुल। डीवी हुई, देन रैंडमली 18 कैंडिडेट्स को ऊपर बुलाया, रैंडमली, आपके रोल नंबर वाइज नहीं बुलाया. रैंडम बुलाने के बाद ऊपर फिर जो बिठाया, फिर कंप्यूटर का सिस्टम आपको रैंडम 4 रोल नंबर फ्लैश करके देगा. और उस सिस्टम की खास बात ये थी कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो पहले ही बैच में ऊपर गए थे उनका रोल नंबर आने के लिए, वो लास्ट तक वेट करते रहे, बिकॉज द सिस्टम पिक्ड वन रोल नंबर रैंडमली और उनको उसने लास्ट में शिफ्ट कर दिया. फिर हमें 4 बॉक्सेस दिए गए, उनमें से रैंडम बोर्ड को पिक करना था. आप रैंडम चिट पिक करेंगे, आपका बोर्ड पिक होगा. फिर आप एक बहुत सारे नंबर रखे होते हैं वहां पे, रैंडमली आपको नंबर पिक करना है, एंड दैट नंबर इज योर आइडेंटिटी नाउ. आई गॉट आई गेस 304. तो वो आइडेंटिटी हो गया है आपकी. आपके पास अब एक नाम रोल नंबर है, आपका बोर्ड आपकी चिट पे है. कुछ भी अभी तक सिस्टमाइज्ड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. फिर बोर्ड आया, बोर्ड के मेंबर्स को आप नहीं जानते, नहीं आपने किसी को देखा. सो द होल प्रोसेस, फिर कोई आइडेंटिटी बेस्ड सवाल नहीं हो सकता. कोई आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो आप, तो डिपार्टमेंटल ही कोई भाईचारा हो जाए वो भी नहीं हो सकता. तो हर प्रोसेस means we में can say that who are preparing honestly, it will take time but definitely हम हाँ crack मैम. कर सकते तो हैं। कमीशन के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता है कमीशन, आई थिंक उतना है. इससे ज्यादा हम क्या ही डिमांड क्या कर ही सकते हैं. एंड एज फार एज वो मेहनत इज कंसर्न, तो मेरा मानना है आपको सिस्टम को ट्रस्ट करना पड़ेगा. द कमीशन इज ऑल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट. तो मेहनत से ही होगा. अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जी हमने तो किया था नहीं हो पाया, जस्ट ट्राई अ लिटिल मोर हार्डर, इट विल हैपन, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग. और नेक्स्ट सर मेरा ये रहेगा कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आपके पास ऑलरेडी 2 गवर्नमेंट बहुत अच्छी खासी पोस्ट हैं, उसके बाद आगे आप क्या करने वाले हैं? डेफिनेटली जो आपका टेम्परामेंट है बिल्कुल शो कर रहा है कि अभी यहाँ तो नहीं रुकने वाले हैं, तो इसमें बताएं आप. Ma'am, actually, I always wanted to be an administrator, because since socio-cultural reasons भी हरियाणा के, you very well know बिल्कुल. how much we are obsessed with government jobs. So the ultimate aim was the Indian Administrative Services, as always. So I'm still preparing for it, and the ultimate Haryana job that we can get is the Haryana Civil Services. So I'm also preparing for that. So वो अभी मेरा चलता रहेगा till I have some energy, till I have some motivation. So I'll keep on studying, giving exams and reading. So you will see me. डेफिनेटली वी विल से इन फ्यूचर. एंड जो स्टूडेंट्स 2 से 3 बार फेल हो चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं करेक्ट कर पाए हैं या फिर किसी ड्यू टू एनी रीजन, बट दे आर प्रिपेयरिंग ऑनेस्टली, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर उनको अपना ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? मैम दिस इज वन ऑफ द वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि मैं भी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ. तो आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इन फॉर द यूपीएससी ऑल्सो. HCS में आई हैव क्लियर्ड वंस बट नॉट एनी फर्दर. तो आई हैव सीन फेलियर पर्सनली, एंड फेलियर के बाद आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू पिक योर सेल्फ अप. कि आपको खुद को ही उठाना है और खुद ही उठाना है. एक ऐसा डाउन फेज आता है कि हाँ. जिसमें जो सिर्फ आप ही समझ पाते हो. बिल्कुल बिल्कुल. आपकी आत्मा को पता होता है कि आपने पूरा काम किया है, स्टिल द थिंग्स डिडंट वर्क आउट. तो वो एक्सेप्टेंस होना, बिकॉज आई फील कि जब आप ये फील करते हो कि आई डिड माई बेस्ट एंड द रिजल्ट डिडंट कम, तो द लिबरेशन दैट यू गेट कि भाई जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया, रिजल्ट आई कुड नॉट डिमांड. द फेमस गीता श्लोक इज ऑल्सो देयर कि यू डू द कर्मा एंड लीव द रेस्ट. सो इट एक्चुअलाइजेज व्हेन यू फेल. आपको पता है आपने किया, आप फेल हो गए, तो दैट थॉट, दैट लिबरेटिंग थॉट कि मेरा काम प्रिपेयर करना है, रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड, शुड बी द प्राइम थॉट वेन एवर यू प्रिपेयर. बिकॉज स्कूल कॉलेज में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे मार्क्स आ जाते हैं. सो पूरी टेंडेंसी ये रहती है कि आप पढ़ो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो.
बट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज यहाँ पर ब्रूटल, ऐसा नहीं है। यू डोंट फेस सच सिचुएशंस। मेंटली आप कितना टफ हैं, आप कैसे मतलब वहाँ पे खड़े रह सकते हैं लंबे टाइम तक। यस यस। और मैम दूसरा मेरा मानना है कि पिवट करना बहुत जरूरी है। सिंस आई डिड माई ग्रेजुएशन इज बी इन बी ए ओनली, सो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द ओनली ऑप्शन फॉर मी। तो व्हेन आई कुड नॉट क्लियर प्री एंड ऑल्सो गिव वन मेंस एंड कुड नॉट क्लियर, तो मैंने पिवट किया। आई पिवटेड टुवर्ड्स द अदर गवर्नमेंट जॉब्स। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, बेसिक जीएस ऑल्सो. So I gave CGL also. I written 3 mains of CGL. I've given 3 mains. I was recommended for one of the post of Home Affairs also. So जब मैंने pivot किया, I shifted towards the more sort of one day exams or the exams that give you job quickly. तो वो पिवट भी जरूरी होता है, सो यू गेट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर भी आपको मिल जाए, ताकि वो आपकी इवेंचुअल प्रिपरेशन में आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। हाँ जी मैम। तो पिवट और पिक योरसेल्फ अप आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको टाइम पे कर लेनी चाहिए। अभी HS 26 अप्रैल को प्रीलिम्स आने वाला Yes, है, ma'am. तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए खासकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली, अब क्योंकि प्रीलिम्स का टाइम बहुत नज़दीक है, तो माई फर्स्ट एंड प्राइमरी एडवाइस वुड बी टू रन डाउन थ्रू दी basic sources. The NCERTs are core for the Haryana Public Service Commission. The commission is obsessed with the NCERTs. तो NCERTs आप लोग करें, मेक श्योर आप प्रैक्टिस करें, आप MCQ लगाएं। दी MCQ एप्टीट्यूड इज की। अगर आपको सवाल देख के उसमें लॉजिक्स के बेस पे आप सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट, बिकॉज नन ऑफ अस नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड दैट इज अ फैक्ट। आप लोग नहीं याद कर सकते इतने फैक्ट्स, इतना डेटा, इतना वेरिएशंस, सब्जेक्ट की भी बट वेरिएशन, एलिमिनेशन से हम एलिमिनेशन है, सर्टेन लॉजिक्स हैं, Logics हैं। सर्टेन थिंग्स हैं, जो पैटर्न्स हैं जो आप नोटिस करते हैं थ्रू प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस, वो आपको सिखाया नहीं जा सकते, वो आप कर करके ही ऑब्जर्व करते हो। बिल्कुल। सो वो करें आप लोग, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करें आप लोग जेन्युइन सोर्सेज से, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड द PYQ सीरीज ऑफ द एकेडमी ऑल्सो। मैंने खुद PYQ सीरीज करी है, उसमें डाइसेक्ट किए हैं टॉपिक्स को। यू गेट अ सेंस कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं और किस लॉजिक में आ रहे हैं। तो जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी ऑलरेडी वैसा कंटेंट रीड करेगा, वैसा कंटेंट ढूंढेगा, तो वो दिखेगा आपको। तो अभी उस टाइम उस पर फोकस करें आप लोग कि जल्दी जल्दी अपना बेसिक कंटेंट पढ़ें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ग्रामीण परिवेश में जो स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे अतुल जी? मैम फर्स्टली मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि देर इज़ अ जेन्युइन स्ट्रगल दैट द रूरल बैकग्राउंड पीपल फेस, एंड आई ट्रूली फील फॉर देम, बिकॉज आपको रिसोर्सेज सबको नहीं मिल सकते, द सोसाइटी इज सच, सो द स्टार्टिंग लाइन इज डिफरेंट, दैट इज द एक्नॉलेजमेंट। अब उनको क्या है कि फर्स्टली होप इज द अल्टीमेट थिंग दैट दे हैव। आपको सपने देखने की चाह और उसको पाने की जो मंशा है वो उनमें ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हमें हमारे पेरेंट्स पुश करते हैं, रिश्तेदार पुश करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रियलिस्टिक ड्रीम दैट यू सी। रूरल पीपल के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर सोशो कल्चरल कंडीशंस। तो वो आपके अंदर एक कर्मठता, एक जुझारूपन होना ही होना चाहिए। उसके अलावा बिकॉज देयर वुड ऑलवेज बी अ सर्टेन गैप कि रूरल बैकग्राउंड वुड टेक अ लिटिल मोर एफर्ट टू डू द सेम थिंग दैट अ बेटर ऑफ पीपल वुड डू। तो आपको वो ज़्यादा रगड़ा लगाने की जो आदत है ना, मेहनत है, वो जो रूरल बैकग्राउंड की स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि इफ़ यू डू इनफ हार्ड वर्क और आप में बिलीफ है, बिकॉज बिलीफ इज द अल्टीमेट, अगर आप में बिलीफ है और आप अल्टीमेट हार्ड वर्क करने को तैयार हैं विद ऑब्वियसली दी अप्रोप्रिएट गाइडेंस, तो आपका ज़रूर होगा। जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस, स्टिक टू द गाइडलाइंस, गाइडेंस लेते रहिए, काम करते रहिए, हो जाएगा। जस्ट बी देयर, बी पेशेंट एंड कीप ट्राइंग, दैट्स इट। It means if you have consistency, definitely we will achieve our target. 100%, 100%। और अपने बैकग्राउंड को कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा बैकग्राउंड है, इसकी वजह से ये बैगेज है। मेक इट योर स्ट्रेंथ। हाँ, आप रूरल स्ट्रेंथ की, रूरल जो आपकी जो स्पिरिट है हार्ड वर्किंग ग्राउंड लेवल की, उसको यूज करिए आप लोग। बिकॉज कम शहर के कंफर्ट में आदमी खो जाता है, ग्राउंड में आप संघर्ष देखते हैं, तो संघर्ष को आप प्रिपरेशन में लेके आइए। आपकी जर्नी की जितने भी हमने बातें की हैं उसको बहुत एंजॉय किया है सर मैंने। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अतुल जी। अपने जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आप? फर्स्टली मैम, मुझे भी एकेडमी से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और एज फार एज द जर्नी इज कंसर्न्ड, मैं ये कहना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट्स को कि द फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल करेंगे, हम सब ने फेल किया है, हम सब रोए हैं अपने स्टडी टेबल पे जाके, कोई बात नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। आप लोग उठें, मेहनत करें, बेसिक कंटेंट रिवाइज करें, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज एग्जीक्यूटिंग कंटेंट इन अ टाइम लिमिटेड फॉर्मेट वो ही की है। और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते रहें, कीप स्पीकिंग, कीप आस्किंग योर फ्रेंड्स,
और अपने पर्सनैलिटी और अपने आसपास के लोगों से जुड़ के रहें, बिकॉज मेंटल सपोर्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। वो करें, और जो राइट गाइडेंस और राइट मटेरियल आपको मिले उसको भी कॉन्टिन्यूसली जज करते रहें, चेंज करते रहें। एआई का यूज़ करें इन टुडेज एज, यूज़ एआई एज मच एज यू कैन, और प्रिपरेशन होलिस्टिक कर लें। आप ये ना करें कि प्रीलिम्स अलग करेंगे, मेंस अलग करेंगे, द प्रिपरेशन शुड गो होलिस्टिकली एवर। और जैसे ही प्रीलिम्स का टाइम पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी, तो आप मेक श्योर करें आप पिवट करें पूरा प्रीलिम्स पे, होलिस्टिक प्रिपेयर करते हुए प्रीलिम्स प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, यू वुड मेक थ्रू। अब नहीं तो कल, लेकिन ज़रूर कर लेंगे आप लोग। सो थैंक यू टू द एकेडमी ऑल्सो। थैंक यू अतुल जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक नई सफलता की कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।